बेहद खूबसूरत दिखाते हैं। दरअसल बर्फबारी शुरू हो गई है। उत्तरकाशी, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम की आप बात करें तो यहाँ पर बर्फबारी नजर आ रही है और श्रद्धालु भी इसका जमकर लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी ने देवभूमि के सौंदर्य में चार चांद लगा दिए। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मौसम ने करवट बदली और पहाड़ियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फ से ढकी पहाड़ियों और बेहद खूबसूरत नजारे को देखकर जहां स्थानीय लोग खुश हैं, तो वहीं पर्यटक भी प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। केदारधाम में इस सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद बाबा भोलेनाथ की केदारपुरी श्वेतमय हो गई। पेड़ हो या फिर पहाड़ों की चोटियां, मंदिर भी बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आया। बर्फबारी के चलते मंदिर परिसर के आसपास चल रहा पुनर्निर्माण का काम फिलहाल बंद कर दिया गया है। बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी से पहाड़ियां ढक चुकी हैं, तो वहीं मंदिर का भी सफेद रुई के फाहों से श्रृंगार हो गया। मुनस्यारी में भी मौसम ने मिजाज बदला और पूरा इलाका बर्फ से ढका नजर आया। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में हुई बारिश की वजह से पारे में गिरावट आई है और ठंड में इजाफा हुआ। वहीं इस बारिश और बर्फबारी से भी सेब काश्तकारों के चेहरे खिल गए। और चलिए 5 मिनट में भारत की शुरुआत करते हैं मुंबई से खबर, जहां गिरफ्तार ड्राइवर की तस्वीर सामने आई है। आज कोर्ट में होनी है पेशी। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। मुंबई के कुर्ला में हुआ था हादसा। बीईएसटी बस ने कई लोगों को कुचल दिया था। अभी भी कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कुर्ला बस हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। लोगों को रौंदते हुए गुजरी बस, ड्राइवर ने हाईवे की जगह बस को गली में मोड़ा था। एमपी के दमोह में तेज रफ्तार ऑटो बेकाबू होकर पलट गया। स्कूल जा रहे छात्र घायल हो गए। 2 छात्रों की हालत फिलहाल अभी गंभीर है। जम्मू कश्मीर में कैबिनेट विस्तार के लिए कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच चर्चा। कैबिनेट में 3 नए मंत्रियों के शामिल होने की संभावना। एनसी से 2 तो कांग्रेस से 1 विधायक को बनाया जा सकता है मंत्री। रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का बयान। कहा कि रोहिंग्याओं को शरण देने वाले मालिकों के खिलाफ दर्ज है एफआईआर। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल के पुराने बंगले का वीडियो जारी किया। बोले, जनता का पैसा खाकर केजरीवाल ने 7 स्टार रिजॉर्ट का निर्माण कराया। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में नई बाबरी मस्जिद बनाए जाने का दावा किया। कहा कि जमीन के लिए ट्रस्ट बनाएंगे। 2025 में शुरू हो जाएगा काम। और वहीं हुमायूं कबीर के बयान पर बीजेपी का पलटवार आया सामने। शहजाद पूनावाला बोले, बाबरी सोच को दिया जा रहा है बढ़ावा, हिंदुओं को निशाना बनाने की तैयारी। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी फरियाद, जल्द ही निपटारे का दिया आश्वासन। आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री नंडेडला मानेहोर ने विशाखापट्टनम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल का निरीक्षण किया। 483 मैट्रिक टन पीडीएस चावल की पहचान की और उसे जब्त किया गया। अभिनेता धर्मेंद्र और 2 अन्य को दिल्ली कोर्ट ने जारी किया समन। गरम धर्म ढाबा से जुड़े धोखाधड़ी का मामला। बिजनेसमैन ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर फ्रॉड का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में बदमाश घायल हुआ है। पुलिस ने हथियार और लूट का सामान भी बरामद किया। फिरोजाबाद में पुलिस और 6 लुटेरों के बीच मुठभेड़। 2 के पैर में लगी गोली। सभी 6 लुटेरे गिरफ्तार। हथियार और लूट का सामान भी जब्त किया गया। बुलंदशहर में पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया। यात्रियों के सामान पर हाथ करते थे साफ। आरोपियों के कब्जे से रुपए और चोरी का सामान भी बरामद किया गया। बुलंदशहर में गाड़ियों पर हाथ साफ करने वाले 3 चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आरोपियों के पास से 15 बाइक बरामद की गई है। इंदौर क्राइम ब्रांच ऑनलाइन ठगी वारदात का खुलासा करते हुए नजर आया। गुजरात के सूरत और एमपी के मैहर से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 1 करोड़ 60 लाख रुपए तक की कर चुके थे ठगी। राजधानी दिल्ली में गैंगवार की साजिश नाकाम। गैंगस्टर काला जठेड़ी और मोंटीमान गैंग ने 2 शूटर गिरफ्तार किया। नीरज भवाना और नवीन बाली गैंग के भी 2 वांटेड दबोचे गए। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 5 शूटरों को किया गिरफ्तार। शूटरों से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। 14 पिस्टल, 15 कारतूस और 2 गाड़ियां भी बरामद की गई। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरे बच्चे का रेस्क्यू लगातार जारी है। रात 2 बजे बोरवेल में देखी थी बच्चे की हलचल। खेलते वक्त बोरवेल में गिर गया था बच्चा। दिल्ली के वसंत कुंज में भीषण सड़क हादसा हुआ। बस की डिग्गी से सामान निकाल रहे लोगों को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 घायल।
हरियाणा के रेवाड़ी में पेंट के गोदाम में लगी भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। जौनपुर में शरारती तत्वों ने गौशाला में रखे पशुओं के चारे को जलाया। गौशाला में करीब 160 पशुओं के लिए रखा गया था चारा। लाखों रुपए का चारा जलकर हुआ खाक। एमपी के दमोह में तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में स्कूल जा रहे छात्र घायल हो गए। ऑटो रिक्शा के पलटने का वीडियो भी सामने आया। केदारनाथ धाम में हुई सीजन की पहली बर्फबारी। बर्फ से ढका बाबा केदार का धाम। बर्फबारी के चलते बंद किया गया निर्माण का कार्य। बद्रीनाथ धाम में भी पड़ी बर्फ। बद्रीनाथ धाम के चारों तरफ दिख रही सफेदी। ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का सिलसिला भी लगातार जारी। उत्तराखंड के मुनस्यारी में बर्फबारी। चारों तरफ दिख रहा है बर्फीला नजारा। घर और पहाड़ बर्फ से ढके। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज सोरोस के नाम पर घिरती कांग्रेस अविश्वास के नाम पर ताव दिखाती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद किरण रिजिजू ने अब बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी बचकाना हरकत करना बंद कर दें। जॉर्ज सोरोस का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है और ये देश का मुद्दा है। इसीलिए सदन में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाया जा रहा है, उसको लेकर किरण रिजिजू ने बड़ा बयान दिया है कि जॉर्ज सोरोस का संबंध कांग्रेस के नेतृत्व से जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी का ही मामला नहीं है, ये मामला देश का है। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और जॉर्ज सोरोस का संबंध सबको मालूम है। और जॉर्ज सोरोस ने खुलेआम भारत को चेतावनी दिया है भारत सरकार के खिलाफ, और भारत के अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए उन्होंने $1 बिलियन का भी आवंटन किया गया है। ये तो सबको मालूम है, उन्होंने ओपन डिक्लेयर किया है। और उस जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस के नेतृत्व के संबंध भी सबको मालूम है। ये विषय बहुत गंभीर है। ये भारतीय जनता पार्टी का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरा देश का मुद्दा है। इसमें सारे पार्टियों को एकजुट होकर के देश के खिलाफ जो भी आवाज़ उठाते हैं उसको लड़ना चाहिए। इसलिए ये सरकार विपक्ष का मामला नहीं है, जॉर्ज सोरोस का मामला देश का इशू है और पूरा देश एकजुट रहना चाहिए।